नमस्ते बच्चों, मैं टीचर पूनम आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी मालूम है ना आपको, स्टोरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जिसका नाम है कछुआ और हंस पक्षी। कछुआ कहाँ रहता है बच्चों? कछुआ रहता है पानी में और इसे कहते हैं टर्टल। और हंस एक बर्ड है, पक्षी है, जिसे कहते हैं स्वैन। एक बार एक कछुआ एक तालाब के किनारे रहता था। उस तालाब पर, तालाब मतलब बच्चों पॉन्ड, तो वह कछुआ कहाँ रहता था? तालाब के किनारे। उस तालाब पर आए दो हंस मतलब स्वैन। तो उस तालाब पर आए दो हंस उस कछुए के अच्छे मित्र बन गए, दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए। वे अपना काफ़ी समय एक साथ बिताते। मतलब वे कौन? वे मतलब दोनों हंस और वह कछुआ टर्टल, ये तीनों अच्छे दोस्त बन गए और अपना सारा समय साथ में बिताने लगे। फिर क्या हुआ? फिर देश में अकाल पड़ा। अकाल मतलब बच्चों ड्रॉट। अकाल मतलब होता है सूखा पड़ना, बारिश का नहीं होना। तो बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। सुनो ध्यान से कहानी को। बारिश न होने से तालाब सूखने लगा, तालाब ड्राई होने लगा, पानी खत्म होने लगा तालाब का। हंसों ने तालाब को छोड़ने का निश्चय किया। हंसों ने सोचा कि अब हम इस तालाब को छोड़ देते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने कछुए को सारी बात बताई तो कछुआ बहुत परेशान हो गया। हंसों ने जब कछुआ से कहा कि हम लोग जा रहे हैं तो कछुआ बहुत परेशान हुआ। अब देखते हैं कछुए ने क्या सोचा। वह बोला, तुम लोग मुझे यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेला मतलब एलोन। मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने हंसों से प्रार्थना की। किसने? कछुए ने हंसों से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी तुम लोग का दोस्त हूँ, तुम लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन एक बात थी बच्चों, हंस उड़ सकते थे लेकिन कछुआ तो उड़ सकता है नहीं ना। तो यही बात बीच में आ रही थी। हंस तो उड़ सकते थे परंतु कछुआ कैसे उड़ता, क्योंकि कछुआ को उड़ना नहीं आता है। सभी सोच विचार करने लगे। वे तीनों आपस में इस बात पर सोचने लगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा, एक सॉल्यूशन आया। उन्हें एक बात सोची, क्या करें? कछुए ने उनसे एक डंडी लाने को कहा। कछुए ने स्वयं से हंसों से एक स्टिक मंगवाई। दोनों हंसों ने अपनी चोंच में डंडी के दोनों सिरे पकड़ लिए और कछुआ अपने मजबूत दांतों से डंडी को बीच से पकड़कर लटक गया। हंसों ने उसे सावधान किया कि वह पूरे रास्ते गलती से भी कुछ ना बोले। हंसों ने कछुए को क्या कहा कि वार्न किया, सावधान किया, उसे बताया कि तुम गलती से भी मुंह नहीं खोलना। क्यों क्या होता बच्चों, अगर कछुआ मुंह खोलता तो गिर जाता। इसलिए सभी अच्छे दोस्त थे, स्वैन और कछुआ। तो स्वैन ने कछुआ से कहा कि तुम मुंह नहीं खोलना। और दोनों हंस कछुए को लेकर पहाड़ों, खेतों, गांवों, शहरों के ऊपर होते हुए पानी की खोज में उड़ते चले गए। जब वे एक शहर के ऊपर से जा रहे थे तो उस अजीब से दृश्य को देखकर लोग बहुत हैरान रह गए। अजीब सा दृश्य, वियर्ड व्यू।
क्या था अजीब सा दृश्य लोगों के लिए? लोगों ने देखा कि आसमान में एक कछुआ अपने दो दोस्तों के साथ डंडे के सहारे उड़ रहा है। लोगों ने क्या किया? वे तालियां बजाने लगे और खुशी से चिल्लाने लगे। कछुए ने यह देखा तो बोला, ये मूर्ख इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? और जैसे ही उसने अपनी बात कही, वह हवा में गोता खाता धम से जमीन पर आ गिरा। मतलब हवा में गिरता हुआ वह ऊपर से, डंडी तो उसके मुंह से छूट गई, तो वह गिरता हुआ नीचे आ गया। उसे चुप न रहने की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की सलाह माननी चाहिए। इस कहानी का मोरल है, वी शुड लिसन टू द अदर्स एडवाइस। धन्यवाद। बच्चों, आपने कहानी सुनी, अच्छा लगा होगा आपको। तो अभी तो आपने कर लिया एंजॉय अच्छे से। अब हम करें कुछ पढ़ने की बातें। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है प वर्ग। प वर्ग में जितने लेटर्स आते हैं, अक्षर आते हैं, वे पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं, पहले पढ़े हुए वर्णों की पुनरावृत्ति। तो आज हम करेंगे फिर वही काम, यानी पहले पढ़ेंगे क वर्ग, फिर च, फिर ट, फिर त वर्ग। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं, आप भी मेरे साथ बोलो। क, ख, ग, ख, अंग। एक बार फिर क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग है च, च वर्ग, च, छ, ज, छ, य। एक बार फिर सुनो आप ध्यान से और बोलो, च, छ, ज, झ, य। अब ट वर्ग की बारी है, चलिए पढ़ें। ट, ठ, ड, ढ, अड़। एक बार फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अभी बोलो, जोर से बोलो। त, थ, द, ध, न। तो बच्चों, ये हो गई वर्णों की, पीछे पड़ी हुई वर्णों की पुनरावृत्ति। अब हम पढ़ेंगे प वर्ग के सारे लेटर्स। प, फ, ब, भ, म। एक बार फिर ध्यान से सुनिए आप लोग और बोलने की कोशिश कीजिए। जितना बोलोगे प्रोनाउंसिएशन में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा। प, फ, ब, भ, म। अब हम पढ़ते हैं इन वर्णों से, इन लेटर्स से शुरू होने वाले शब्द जो आपको सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे इन वर्णों के, इन लेटर्स के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में। प, प से पेड़। पेड़, पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री। तो क्या हो गया? प से पेड़। प से पत्ती, लीफ। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती। तो हो गया प से पत्ती। प को और अच्छी तरह से उच्चारण में मदद मिले, इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और सारे वर्ड्स, जिसे आप ध्यान से सुनो और याद करो कि प से और कौन कौन से शब्द बनते हैं जो आपको मदद करेंगे। किस लिए मदद करेंगे? प के उच्चारण में आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। प से पतंग, काइट को कहते हैं पतंग। प से पंख, पंख मतलब विंग, विंग को कहते हैं पंख।
प से पक्षी, पक्षी वर्ड को कहते हैं। और प से पढ़, लर्न, लर्न को हिंदी में कहते हैं पढ़। तो ये हो गए प से प अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। अब है फ की बारी। फ, फ से फूल, फ से फूल, फूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, हिंदी में फ्लावर को कहते हैं फूल। फ से फल, फ से फल, फ्रूट। और आपको मदद करेंगे और सारे शब्द, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ फ के उच्चारण में मदद करने वाले और सारे शब्द। जैसे फ से फहराना, फर्स्ट। फ से फसल, क्रॉप्स। फ से फायदा, गेन। फ से फंदा, नोज, फ से फूल, फ से फल, फूल, फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर और फल को फ्रूट। तो ये हो गए फ से शुरू होने वाले वर्ड्स, शब्द। अब और भी शब्द मैं लेकर आई हूँ ताकि वो आपको फ के उच्चारण में मदद करें। जैसे फ से फहराना, फर्स्ट। फ से फसल, क्रॉप्स। फ से फायदा, गेन। फ से फंदा, नोज। अब बारी है ब की। ब से बतख, बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक। ब से बैगन, ब्रिंजल। ब से बस। ब से बंदर, बंदर मंकी को कहते हैं। ब से बादल, क्लाउड। ब से बाजार, मार्केट। अब बारी है भ की। भ से भालू, बियर, बियर को हिंदी में कहते हैं भालू। भ से भगवान, गॉड, भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड। अब भ से और सारे शब्द हैं। जैसे भ से भारत, भारत, इंडिया, इंडिया का हिंदी में नाम है भारत। भ से भय, फियर। भ से भरना, फिल। भ से भोजन, फूड, फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन। अब बारी है म वर्ण की। म से मटका, म से मटका, पॉट। म से मछली, फिश। और शब्द है म से शुरू होने वाले। म से माँ, मदर, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ। म से मकान, होम, होम को कहते हैं हिंदी में मकान। म से मकड़ी, स्पाइडर, स्पाइडर को हिंदी में कहते हैं मकड़ी। म से महीना, मंथ। तो बच्चों आपने जाना फ प वर्ग के सारे अक्षर। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। प से पेड़, प से पत्ती। प से पतंग, प से पंख। प से पक्षी, प से पट। अब बारी है फ वर्ण की। फ से फूल, फ से फल। फ से फहराना, फ से फसल। फ से फायदा, फ से फंदा। ब से बतख, ब से बैगन। ब से बस, ब से बंदर। ब से बादल, ब से बाजार। अब बारी है भ की। भ से भालू, भ से भगवान। भ से भारत, भ से भय। भ से भरना, भ से भोजन। अब बारी है म वर्ण की। म से मटका, म से मछली। म से माँ,
म से मकान, म से मकड़ी, म से महीना। तो बच्चों ये हो गए आपके प वर्ग के सारे लेटर्स, सारे अक्षर। आप इसे घर में पढ़ो और याद करो और उच्चारण करो। इसे प्रोनाउंसिएशन सीखने में करो ताकि आपको आगे दूसरी कक्षाओं में मदद मिले किताब पढ़ने में, बुक पढ़ने में और आपका उच्चारण सही हो। धन्यवाद।